नमस्कार दोस्तों. दुःखाचे मूळ पहा. दुःखाचे मूळ शोधण्यासाठी मग वारकरी संप्रदाय असो, तुकाराम महाराज ज्ञानदेव असो, मग बुद्ध असो, महावीर असो, कृष्ण असो, क्राइस्ट असो, या उसी को लिखने वाला वाल्मीकि हो या तो फिर महर्षि व्यास हो. उसने खंडों में क्या कहा है कि दो प्रकार दिखाए हैं, अच्छे और बुरे लोग. रामायण में राम और रावण, युद्ध, आखिर में जीत किसकी होती है? सत्य की होती है. सत्य राम के पास है और रावण के पास घमंड है. सोने की लंका क्या काम की. अपन जब चारों तरफ देखते हैं, इनके पास धन संपत्ति, ऐसो आराम, वो वृत्ति रावण की उसमें नजर आती है. ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि कितना भी पैसा धन संपत्ति मिले उसका सही इस्तेमाल गरीबों के लिए करें. आजू बाजू में देखें, हम तो देखते थे, कितना भी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मिले तो भी कमी से रहता है. रोडों के ऊपर अतिक्रमण करना, ये करना, वो करना, बिल्कुल रहता है. भांडन करना, टंटा करना, शांति से नहीं बैठना. एक लेबर नहीं पाल सकते, खुद लेबर का काम करने वाले भी अच्छे अच्छे लोग दिखाई देते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि यदि समझ हो तो हर पत्थर सीढ़ियाँ बन जाता है, वरना ना समझ सीढ़ी को भी पत्थर समझ लेते. समझ नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है. तो दुख यानी कि जो सच्चे इंसान होते हैं वो इतरों को भी सबको भला करने में लगे होते हैं, और जो और भी जिसे प्रज्ञा विकसित होती है, प्रज्ञाशील, करुणा, दिव्य ज्ञान, वो तो अद्वितीय है, जिसे हम देव, ईश्वर, परमेश्वर कहते हैं. ऐसे महान संत जिसने दुख कहाँ से निर्माण होता है इसकी तरफ ध्यान जाता है. और ये भी यानी मैं पिछले 14 सालों से ये इंग्लिश या ये भाषण प्रवचन देने के लिए नहीं, बल्कि ये सारे भाषण प्रवचन और जो भी मैं कहता हूँ ये उसी केंद्र की तरफ जाते हैं जहाँ से दुख का निर्माण होता है. तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ कोई मैं धन संपत्ति कमाने के लिए नहीं, या बड़ा मैं तत्वज्ञानी बना है इसके लिए नहीं, या इंग्लिश पढ़ाने से बहुत बड़ा टैलेंटेड मैं हूँ, ऐसा भी नहीं. मेरे से भी इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने वाले हैं, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि चढ़ विकारों से अनेक विकृति के घेरे में होने वाले, और ये कितना भी पढ़े लिखे हैं उसके पढ़ाई लिखाई में कोई मतलब ही नहीं. तो अपने भीतर में नम्रता होना चाहिए, सबके प्रति करुणा, प्रेम भाव होना चाहिए. इसीलिए हमने अभी ये एक संस्था का रजिस्ट्रेशन, ये तो अभी ट्यूशन क्लास 14 साल से चल रहा है, और अध्यात्म सिखाने के लिए, जीवन सिखाने के लिए, और बच्चे अपेक्षित क्यों होते हैं, उसमें टैलेंट की निर्मित क्यों नहीं होती, दिव्य ज्ञान उसे क्यों नहीं मिलता है. छोटे छोटे सब्जेक्ट के लिए ट्यूशन, इंग्लिश स्कूल, कितना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है. तो इसकी तरफ ध्यान खींचने के लिए और सच्चाई क्या है वो बताने के लिए ये ट्यूशन क्लास की निर्मित हुई है. और अभी ये ट्यूशन क्लास प्रेमशाही बहुउद्देशीय के नाम से, यानी कि रोहित खेत्रे जो चलाएगा, आगे चल के नॉमिनी रहेगा, उसके माध्यम से ये एक विश्वव्यापक, एक ऑल इंडिया लेवल पे, एक महाराष्ट्र लेवल पे अच्छी संस्था साबित होंगी. उसमें हॉस्टल से लेके आध्यात्मिक क्षेत्र रहेगा, मेडिटेशन रहेगा, कॉन्वेंट रहेंगे, और इतर कॉन्वेंट जैसी CBSE पैटर्न जैसी नहीं रहेंगे, स्टेट बोर्ड के सब्जेक्ट ही रहेंगे. कम से कम पैसा में उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी. हर सब्जेक्ट क्या है समझ में आएगा, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, सभी, मैथमेटिक्स, बचपन से लेके उसको एक एक सुसंस्कार कैसा मिलना चाहिए, इसके लिए माँ बाप को, पेरेंट्स को मीटिंग में बताया जाएगा. और ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों को ही, माँ बाप को पढ़ने की भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि माँ बाप के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है. सिर्फ गुरु के ऊपर नहीं होता, सिर्फ स्कूल में भेजने से नहीं होता. लेकिन कोई ऐसे बेवकूफ़ लोग होते हैं कि स्वामी नारायण, पोद्दार, ऐसे लाखों, 1-1, 1.5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए खर्चा करते हैं
लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। 10-10, 15-15 साल जब वो बच्चे जाते हैं स्कूल में, लेकिन उनको सादी बेसिक चीज़ें नहीं आती, ये भी मैं देखता हूँ। और ऐसे नहीं कि टैलेंटेड, पढ़ने की क्षमता है उसमें, लेकिन नहीं बन पाते। तो हमारे जो संस्था निर्माण होगी, उसमें हॉस्टल से लेके, आश्रम से लेके, हर प्रकार की ट्यूशन से लेके, यानी कि माँ बाप की वेदनाएं क्या होती है, उसका दुख क्या होता है। नहीं तो राजस्थान कोटा, वहाँ पे जाके भी एक नहीं बल्कि 30-30, 35-35 बच्चों की आत्महत्या का मामूली नहीं होती। इतनी सारी आत्महत्या होना रहस्य होता है उसमें कि डिप्रेशन में आके सारी सारी जो बातें, उसकी एबिलिटी क्या है बच्चों की, वो समझ नहीं पाते। और कोई देश विदेश में भेजते हैं 50 लाख, कोई बोलते 80,000, 80 लाख, कोई बोलते हैं कि 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, यानी कि पैसे से यहाँ नंबर नहीं लगा इंडिया में तो विदेश भेजेंगे। जब विदेश की डिग्री लेने के बावजूद भी वापस जब आएगा तो फार्मेलिटी करना पड़ता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि माँ बाप को समझ में नहीं आता है। एक भूत रहता है कि पैसा कुछ भी लगे, लेकिन नाच बंगले पे होना चाहिए। अरे नाच बंगले पे होना चाहिए, लेकिन ज्ञान क्या होना चाहिए। हाँ, आजू बाजू के जो होते हैं, ज्ञान की बहुत सारी चीज़ें होती है, वही नहीं हम सीख सकते, पढ़ पाते और देश विदेश में भेजते हैं। दुनिया में क्या चल रहा है, हर दुनिया में देखो ना आज क्या चल रहा है। अमेरिका, इसराइल, ईरान, क्या चल रहा है, युद्ध, लड़ाई, मारा मारे। तो ये कोई सुख शांति का नहीं होता है दुनिया में। कहीं पे भी जाओ, आखिर ते म्हणतात ना, पळसाला पाणी तीनच मराठीमध्ये, तशीच गोष्ट आहे। इथंच नाही शिकता है, तिथंच भरपूर गोष्टी आहेत, आणि चला मुरारी हिरो बनने, ऐसा नहीं होता है। चलो, लेट्स